हाँ, ये ताज बीबी की समाधि है। इसी स्थान पे ताज बीबी ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था और इसी स्थान पे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार इसी स्थान पे किया था। तो कहा जाता है जैसे ही ताज बीबी का जन्म हुआ, ताज बीबी की अवस्था 10 वर्ष की थी, तब ताज बीबी अपने पिताजी से मिलने आया करती थी इस रमण रेती एरिया में। बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्कनी बहा है नाम गोपिका कहाऊंगी, तुर्कनी बहा है नाम गोपिका कहाऊंगी। तो ताज बीबी कहने लगी, तो अब मेरे प्रभु क्यों नहीं सुनते हैं, मेरा अल्लाह क्यों नहीं सुनता है, इतने भाव से दिख रहे हैं सबको, प्रभु दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मैं भी देखना चाह रहा हूँ। ये ताज बीबी की स्टैचू है, ये ताज बीबी का आप दिखा सकते हैं। ये सामने ये ताज बीबी का स्टैचू यहाँ पर बनाया है। नंदजू का प्यारा जिनने कंस को पछाड़ा, वह है वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है, वह है वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रजमंडल के अनेक दर्शन आपको कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम एक ऐसा सुंदर दर्शन करने जा रहे हैं जिस दर्शन को आप करेंगे तो आपको मन करेगा कि हम भी इस स्थान पर आएँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताज बीबी की समाधि। भगवान कृष्ण की धरती यानी कि गोकुल और रमण रेती के मध्य में एक स्थान है जिसे हम रसखान एवं ताज बीबी की समाधि के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्तों में से एक ताज बीबी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज का दर्शन कराऊँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ब्रज की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर ज़रूर करें। तो आज के दर्शन की मैं बात करूँ तो मेरे सामने आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कवि रसखान एवं ताज बीबी की समाधि, ये भगवान श्री कृष्ण की धरती पर दो ऐसे भक्त हैं जिनकी कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रसखान जी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कराया और वो हमारे लाखों लाख भक्तों ने उसको देखा। उसी के अनुरूप एक ताज बीबी की समाधि है और ताज बीबी की क्या लीला है और किस तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को पाया है, उसी के आनंद के लिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं ताज बीबी की समाधि पर। तो बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रमण रेती और गोकुल के बीच में पड़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसमें एंट्री करते ही हृदय को जो सुकून मिलता है। कहते हैं गोकुल भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली है और कन्हैया की बाल क्रीड़ा स्थली के मध्य में, और ये बाल क्रीड़ा स्थली के भूमि में ही ये पूरा आता है। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये ताज बीबी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, उसकी जानकारी के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके आनंद के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। आइए चलते हैं ताज बीबी की समाधि पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रज की भूमि अपने आप में अलौकिक है और आज का जो ये स्थान है ये अपने आप में दिव्य है। और पूरे स्थान की जब हम दर्शन करते हैं तो आप पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भगवान कृष्ण के दो अनन्य ऐसे भक्त हैं जिनका दर्शन आज हम करने वाले हैं। ताज बीबी, भगवान कृष्ण के अनेक भक्त हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से ताज बीबी किस तरह से, ये आप देख सकते हैं पूरा ये रमणीय स्थान है और सबका मैं आपको दर्शन कराऊं। और चारों तरफ का जब आप दृश्य देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना दिव्य स्थान है ताज बीबी की समाधि का। आप जब भी कभी ब्रज आते हैं तो भगवान कृष्ण के इन भक्तों की लीलाओं का या भक्तों के भावों का जो आनंद है आप यहाँ पर आकर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ताज बीबी कृष्ण भगवान की अनोखी भक्त हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आज हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको लेकर आए हैं। और ये देखिए, आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और आपको यहाँ सुंदरता जो आप देखेंगे वो अपने आप में अलौकिक होगी। पूरे प्रकृति का दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये डूंगर के वृक्ष हैं और डूंगर के वृक्ष भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अनेक वृक्षावली के मध्य में ये दो समाधियाँ हैं। यहाँ पर एक रसखान की है और एक ताज बीबी की समाधि है। तो दो भक्तों की जो लीला है उसका मैं आपको दर्शन कराऊं, ये आप देख सकते हैं। तो उसमें हम आज जो दर्शन करने वाले हैं वो ताज बीबी के दर्शन करेंगे। और हमें पिछले वीडियो में यानी कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको एक वीडियो बना के दिया है
रसखान की समाधि का वो दर्शन आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम मुख्य रूप से आपको लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं ताज बीबी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की परम और अनोखी भक्त ताज बीबी की किस तरह की यहाँ लीला है, किस तरह का ये आनंद है, आप देख सकते हैं। इस समय मैं इस स्थान पर हूँ और जिस तरह से प्राकृतिक नेचुरलिटी यहाँ पर दिखाई गई है, तीर्थ विकास ट्रस्ट के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत ये आता है और ये पूरा आप देख सकते हैं। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है रसखान की समाधि। रसखान की समाधि का दर्शन हमने बना चुके हैं, आपको दर्शन करा चुके हैं, आपने देखा भी होगा। और हमारे आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर रसखान की समाधि का। लेकिन आज जो दर्शन है वो दर्शन है ताज बीबी का। और किस तरह से ताज बीबी की यहाँ पर जो कहानी है उसको हम आज समेटेंगे, उसके भावों को समेटेंगे। और इससे पहले हम जो बीच बीच में ये जो दर्शन हैं, इन दर्शनों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ। हरे कृष्ण हरे राम इस पर लिखा हुआ है और ये चिड़ियाओं के लिए यहाँ पर बैठने का, दाना पानी का ये स्थान यहाँ पर बनाया हुआ है। और मेरे सामने आप जो देखेंगे वो सबसे पहले हम आपको रसखान की समाधि का दर्शन कराएंगे। कवि रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, कैसे उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समेटा, उसका दर्शन हमारा आप करें। ये आप इस समय जो दर्शन कर पा रहे हैं ये रसखान की समाधि का दर्शन, कैसे ब्रज में ये मुस्लिम भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा, भगवान कृष्ण के प्रेममयी भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं रसखान की समाधि के रूप में। और इसका वीडियो हमारे आई बटन में जाके आप देख सकते हैं रसखान की समाधि का। लेकिन आज हम बनाने आए हैं ताज बीबी की समाधि। तो रसखान की समाधि के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं ताज बीबी की समाधि की ओर। भगवान कृष्ण के भक्तों की श्रेणी में एक भक्त जिसे हम ताज बीबी के नाम से जानते हैं। आपने ताज बीबी का नाम सुना होगा, लेकिन उनकी कहानी के बारे में आज पहली बार जानने वाले हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। हमारी यात्रा जहाँ से स्टार्ट होगी आप यहाँ देख सकते हैं ताज बीबी की समाधि स्थल। कैसे भगवान कृष्ण की भूमि पर ताज बीबी, रसखान जैसे ऐसे अनमोल भक्त यहाँ पर हुए हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की पराकाष्ठा का कोई मोल नहीं हो सकता। हमारे साथ में ये भैया हैं जो कि यहाँ रसखान की समाधि पर यहाँ कार्य करते हैं। आइए इन्हीं के द्वारा अब यहाँ से अगली जो यात्रा होगी, हमारा अगला जो दर्शन होगा, इन्हीं से पूछेंगे। आपको पहले हमारा राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय रसखान, जय ताज बीबी। क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार। आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैं मिनिमम 3 साल हो गए हैं इसी स्थान पे, 3 ईयर्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रसखान की समाधि में जो भैया थे ये सेम वही भैया हैं। आज ताज बीबी का ये आनंद देने के लिए हमारे साथ में है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम आपको आज ताज बीबी की कहानी के बारे में बताएंगे। प्रभु, ताज बीबी मैं आपको सुनाऊंगा कि ताज बीबी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता कौन थे और ब्रज क्षेत्र में इन्होंने कैसे भक्ति की कृष्ण की, वो मैं आपको सुनाऊंगा। कहा जाता है कि ताज बीबी इस ब्रज क्षेत्र के महावन में इनका जन्म हुआ था, जो यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है महावन। और इनके पिता अली खान पठान इनके पिता थे, जो स्वतः ब्रज क्षेत्र के रखवारे थे। कहा जाता है कि उनकी रखवारी पूरी मुगल शासन में इस ब्रज क्षेत्र में ही दे दी थी। तो वो विट्ठल नाथ जी की भजन मंडली में जो भजन कीर्तन लोग करते थे उसमें वो सुरक्षा में तैनात रहते थे कि लोग यहाँ पे अराजक तत्व के लोग कोई आके भजन मंडली को कोई परेशानी ना करे। तो कहा जाता है जैसे ही ताज बीबी का जन्म हुआ, ताज बीबी की अवस्था 10 वर्ष की थी, तब ताज बीबी अपने पिताजी से मिलने आया करती थी इस रमण रेती एरिया में। और उस भजन मंडली में ताज बीबी भजन सुना करती थी विट्ठल नाथ जी के पीछे बैठ के। और पिताजी से कहा करती थी, पिताजी ये कौन भजन कर रहे हैं, कौन है ये? तो पिताजी कहा करते थे, ये हिंदुओं के खुदा पूजा कर रहे हैं और अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। तो ताज बीबी कहने लगी, तो अब मेरे प्रभु क्यों नहीं सुनते हैं, मेरा अल्लाह क्यों नहीं सुनता है? इतने भाव से दिख रहे हैं, सबको प्रभु दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मैं भी देखना चाह रहा हूँ। उनको ये पता नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। उनको कोई ऐसा क्यों, 10 साल की अवस्था थी, बालपन था। तो इस स्थान पे ताज बीबी पीछे आके बैठ के सुना करती थी, बस सुनती थी, बस चली जाती थी। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि वो कृष्ण के दर्शन करने लगी सपने में।
इसी स्थान पे कहा जाता था बाजे टाइम यहाँ पे सो जाया करती थी ताज बीबी, और इसी स्थान पे लेट के रात में कृष्ण आते थे। किस रूप में आते थे? तो ताज बीबी उस सवैया कवित रूप में लिखा करती थी, सुबह लिखती थी तो फिर उस कवित को वो गाया करती थी। किस तरीके से गाया करती? आज मेरे कृष्ण किस रूप में आए, तो उन्होंने क्या गाया कि छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहीं देवतों से न्यारा है। माल गले सोए नाको मोती से तिजोए, कान कुंडल मन मोए लाल मुकुट सर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंदजू का प्यारा जिन्हें कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। तो ताज बीबी उसको लिख के और उस भजन मंडली में गाया करती थी। तो उस भजन मंडली के लोग इतने भावुक हो जाया करते थे, खुश भी होते थे, कुछ लोग भावुक हो जाते थे कि एक रसखान हुआ मुस्लिम, एक ताज बीबी मुस्लिम हो गई, इनको दर्जा क्या दिया जाए, ये तो प्रभु के उसमें ही समर्पण हो रहे हैं। तो कहा जाता है विट्ठल नाथ जी के पास गई तो विट्ठल नाथ जी ने कहा कि आप मुझसे दीक्षा लीजिए यदि आपकी इच्छा हो। तो ताज बीबी ने विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली, तो इनको विट्ठल नाथ जी ने दोनों को गुरु भाई बहन का दर्जा दे दिया। अच्छा। रसखान को एक ही गुरु से दो शिक्षक दीक्षा ली, दोनों को गुरु भाई बहन। तो रसखान जी की ये एक बहन है, गुरु बहन। तो कहा जाए फिर ताज बीबी ने दीक्षा ली। फिर इस स्थान से ताज बीबी अपने पिता के साथ नहीं गई, अपने घर कहा बेटी चलिए महावन कि बेटी चलिए, यहाँ पे आपका स्थान नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर अल्लाह एक ही है, मैं सब कुछ करूँगी, अपने प्रभु को बस कृष्ण को ही चाहूँगी। तो उन्होंने कुछ लिख दिया कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हुस्न की बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं। देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे निहदाग में निदाग हुए रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे, हो तो तुर कानी हिंदुवानी हुए रहूँगी मैं, हो तो तुर कानी हिंदुवानी हुए रहूँगी मैं। ये जो पद गा रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो आ रहा है ना, तो तुर कहानी हिंदुवानी हवे रहूँगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। ये आप श्री कृष्ण भक्त ताज बीबी का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हम अगला जो दर्शन कराने वाले हैं कुछ ही समय में, वो हम ताज बीबी की समाधि का आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ ये चित्रपट है और उनका कुछ भाव है जिसका दर्शन आप कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और प्रभु जी हमारे साथ में रहेंगे। तो रसखान की कहानी, तो हमारा जितना भी सनातन धर्म है, सनातन धर्म अपने आप में दिव्य धर्म है कि कैसे इस धर्म में सब लोग ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो सबके लिए समान है। यही मैं मानता हूँ कि इन्होंने एक प्रतीक है कि इन्होंने मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने ये ताज बीबी की स्टैचू है, ये ताज बीबी का आप दिखा सकते हैं। ये सामने ये ताज बीबी का स्टैचू यहाँ पर बनाया है और किस तरह से इन भक्तों की गाथा को ब्रजभूमि में रखा गया है, कहीं ये सिमट ना जाए कहीं इनकी भक्ति, चाहे रसखान जी हों चाहे ताज बीबी हों, कोई भी हो, हमारे ब्रज के लाडले, हमारे ब्रज के प्राण, हमारे ठाकुर जी के ये अनन्य भक्त हैं। इनको उतना ही भाव से दर्शन हम करते हैं जितना भाव से और भक्तों को हम दर्शन करते हैं। उसी कड़ी में ब्रज दर्पण आज हम आपको लेकर आया है ताज बीबी की समाधि का दर्शन कराने के लिए। वो ताज बीबी जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक और रसखान जी की गुरु बहन थी। आइए चलते हैं, भैया हमारे साथ में हैं और क्या क्या भाव सुनाएंगे आज हमें। ताज बीबी इसी स्थान पे आके सुना करती थी, फिर इस स्थान से नहीं गई, इसी स्थान पे विट्ठल नाथ जी ने दीक्षा ली और पूरा जीवन अपना निकाल दिया। मृत्यु का कोई अभी लेख नहीं निकला कि कब इनकी मृत्यु हुई है, ये देखिए ऐसा कहा गया है। तो फिर कहते हैं कि ताज बीबी जब लास्ट में हो गई कि ताज बीबी ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग दूंगी। एक लास्ट सवैया सुनाऊंगा आपको कि उन्होंने कहा मैं सब कुछ अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान जितने भी मुस्लिम धर्म से सबको त्याग दूंगी, मैं किसको चाहूँगी वो मैं आपको सुना रही हूँ। सभी विट्ठल नाथ जी के जितने भी हमारे भक्त हैं उनको मैं सुनाऊंगी कि मैं किसको चाहती। तो उन्होंने लिख दिया
सवैया रूप में, कवित रूप में ऐसे लिखे हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान यो रहीमी, छोड़ पूर्वों शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। पूर्व में जो शहीद हो गए इस ब्रज धरा पे, उनकी मैं चर्चा चलाऊंगी, चर्चा चलाऊंगी। सुथना वो तारा पैन गांगरा घुमाओदार, फरिया को फारसी से चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत है ताज कृष्ण सो पेंज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहूँ न जाऊंगी। बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी, तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी। तो ताज बीबी ने यहाँ पे गाते गाते पूरा जीवन अपना निकाल दिया। ये स्थान वही स्थान है जहाँ पे आप चल रहे हो प्रभु जी। इस समय हम यमुना मैया के किनारे, और एक तरफ रमन रेती, एक तरफ गोकुल, एक तरफ महावन और बाल क्रीड़ा स्थली गोकुल की उस भूमि में कैसे ताज बीबी जो मुस्लिम भक्त होते हुए भी कृष्ण की अनुपम भक्त का हम दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हम रसखान की समाधि के जो हमने पद देखे जगह जगह हैं, तो क्या ये ताज बीबी की समाधि की ताज बीबी की समाधि के ये पद, ये देखिए, ये ताज बीबी के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये महाकवित्री हो गई। ये महाकवित्री, यानी कि जो रसखान जी की वीडियो में आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो उसमें हमने अनेकों अनेक पद रसखान जी के पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं। उसी में ताज बीबी का यहाँ पर एक पद है, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला। प्रभु जी ने यहाँ पर ये बोला है, इन्होंने सुनाया है आपको, वही पद यहाँ पर है। और इसके अलावा एक पद उधर भी है। और इतना सुंदर भाव कृष्ण भक्त ताज बीबी, इसकी कहानी आज हम प्रत्येक जन जन में पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो आपका धर्म है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी, हो तो तरकानी हिंदुवानी हवे रहूँगी मैं। यानी कि इतना प्रेम भगवान कृष्ण की भक्ति से उनका हुआ कि वो कहा जाता है कि ये पौराणिक कुआं है प्रभु जी। इसी कुएं से जितने भी भक्तजन यहाँ पे भजन मंडली किया करते थे उस समय, आज से 500 वर्ष पहले, 1639 में, 1533 के, तो इसी स्थान से कुआं से पानी निकाल के लोग भक्तगण जिसको यहाँ से नहाते थे, अपना पिया करते थे। वो पौराणिक कुआं है। पूर्व की स्थिति इतनी बुरी थी कि बहुत बुरा, आज योगी आदित्यनाथ की कृपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो यहाँ पे इतना भव्य रूप दिया है। उत्तर प्रदेश एक राज्य सरकार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने ताज बीबी और रसखान की समाधि को इतना सुंदर जो बनाया है, उसका दर्शन हम करेंगे। एक इधर आइए आप समझिए, जब विट्ठल नाथ जी और जब वो संत समागम जिससे देखकर ताज बीबी आसक्त हुई भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, उस समय वो यहाँ से जल पिया करते थे। ऊपर के चित्रपट में आप प्राचीन की जो स्थिति, जर्जर स्थिति थी, उसको देख रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से यहाँ पर इसको उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, वो आज ये नवीन स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन हम कराना चाहेंगे यहाँ पर कैसे ताज बीबी और उनके सहयोगी जो मंडल था, विट्ठल नाथ जी के जो भक्त थे या जो दास थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए इसी कुएँ से जल पीना और इसी कुएँ से स्नान करना, ये प्राचीन पौराणिक लीलाओं में से एक का दर्शन आप कर पा रहे हैं। और प्रभु जी हमारे साथ में, इन्होंने ही हमको बताया है। ये कुआं देख सकते हैं आप, ये कुआं है जी, यही कुआं है। इसी कुएं से पानी निकालते थे और जितने भी भजन मंडली करने वाले लोग यहाँ पे भजन किया करते, सत्संग किया करते थे, वो यहाँ से पानी निकाल के पिया करते थे। पहले कुआं ही थे। हाँ, पहले नल कुछ थे नहीं, पानी निकालने का स्रोत साध वो इसी नदी और कुआं। तो आप देख रहे हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये ताज बीबी की समाधि है जिसका दर्शन हम आप करने वाले हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे तो ये घना, ये रमणीक स्थान, प्राकृतिक नेचुरल स्थान है। और इसके बीच में यहाँ पर ताज बीबी का दर्शन करने के लिए हम आपको लेकर आए। आइए चलते हैं। तो हमारी यात्रा कैसे एक भक्त की कहानी को यहाँ पर समेटे हुए है, और उसकी कड़ी में एक चित्रपट और देख पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे जो समाधि स्थल था वो भी बहुत जर्जर अवस्था में था। पेड़ से ऊपर से निकल रहे थे, बहुत खंडर हो गया था। पास जाकर दिखाइए आप थोड़ा, आप ये क्रॉस करके पास करके ये दिखाइए। ये बहुत खंडर हो गया था, बहुत ही। और फिर पूर्व की स्थिति आप देख सकते हो, वर्तमान की स्थिति देख सकते हो। बृहद विकास परिषद से ये डेवलप
कराया गया है और GLA यूनिवर्सिटी इसको मेंटेन कर रहा है 5 साल के लिए विद मेंटेन अडॉप्टेड हेरिटेज के थ्रू स्मारक मित्र से। जो GLA यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे GLA यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्य कैसा है वो आप बता सकते हो, GLA यूनिवर्सिटी ने लेके आप। यानी कि जो मेंटेनेंस का जो दायित्व दिया है वो GLA यूनिवर्सिटी को दिया है। कितना सुंदर कार्य उन लोगों ने यहाँ पर किया है, कैसे एक भक्त की भक्ति को यहाँ पर इतना सुंदर स्वरूप देने का जो कार्य किया है। ये दर्शन किया ना आपने, ऊपर कितना खंडर की स्थिति है, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, और नीचे के चित्रपट में मानो ऐसा समझो कितना दिव्य स्थान इसको बना दिया राज्य सरकार ने। ये अपने आप में ज़बरदस्त कार्य यहाँ पर हुआ है। और भैया हमारे साथ में हैं, और जो दर्शन अब हम करने वाले हैं वो बिना देरी किए हुए हम आपको दर्शन जो कराएंगे वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। हाँ, ये ताज बीबी की समाधि है। इसी स्थान पे ताज बीबी ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था और इसी स्थान पे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार इसी स्थान पे किया था। जिस इनके विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन ताज बीबी ने इसी स्थान पे कर लिए थे। वो आज ये स्थान है ताज बीबी का। जैसे रसखान को दर्शन दिए थे, ऐसे ही ताज बीबी को कृष्ण ने विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन इसी स्थान पे कर दिए थे। फिर ताज बीबी बुढ़ापा आ गया था, ताज बीबी को कहने लगी प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो। जैसे मीराबाई को दर्शन दिए थे, ऐसे ही ताज बीबी को इसी स्थान पे दर्शन दिए। और जब शरीर छोड़ गई ताज बीबी तो कृष्ण ने कहा जाइए आप, जन्मों जन्मांतर आपकी पूजा इसी स्थान पे होगी। तो ये वो स्थान है जहाँ पे शरीर छोड़ा। यहाँ पर जो शरीर छोड़ा ताज बीबी ने, वो स्थान आप देख सकते हैं। और उनकी जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में अनंत 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 और अनंत आनंद में वो सिमट गई। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चलें हम, और ये दिव्य समाधि ताज बीबी की समाधि, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से रसखान की समाधि को बनाया गया उसी प्रकार से यहाँ ताज बीबी की समाधि को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। ये हमारे और आपके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि कैसे धर्म चाहे कोई भी हो, भगवान कृष्ण की भक्ति को हम करने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले को हमारे प्रति उनके प्रति कितना हमारा भाव है उसका दर्शन आप कर सकते हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे संस्थाएं हों, किस तरह से उस भक्ति की गाथा को सुंदर बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वही स्थान जिसे हम ताज बीबी की समाधि के रूप में हम जानते हैं। तो ऐसे कृष्ण भक्त को हम और आप मिलकर प्रणाम करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया है। और इसके बाद हम आगे और दर्शन कराएंगे आपको। जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण की भूमि गोकुल, कैसे बाल लीलाओं से भरी हुई है, नटखट लीलाओं से भरी हुई ये स्थान। और चारों तरफ ये जो आप दर्शन कर पाएँ, इनके पदों, ये पद देख रहे हैं आप सारे, इन पदों में भाव भगवान कृष्ण की भक्ति का। जब आप इस रसखान की समाधि ताज बीबी की समाधि पर आएंगे तो चारों तरफ आप जब दर्शन करेंगे इस तरह से यहाँ पर इनके पदों को यहाँ पर लिखा गया है। और ये सारे पद ताज बीबी के हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है वो इनको दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण की अनुपम भक्त ताज बीबी की कहानी को और उनके भाव को आज हमने दर्शन किया। और हमारे साथ में हमारे भैया ने जिस तरह से ये दिव्य दर्शन कराया उसका आपको एक बार पुनः धन्यवाद। अब आप ही के माध्यम से हमारे हजारों लाखों दर्शक इस वीडियो को देखेंगे और जब भी कभी इस स्थान पर आएंगे वो तो आपसे जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये भक्त का दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। गोकुल के पास रसखान की समाधि के साथ ताज बीबी की समाधि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।